हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आपके लव के लिए, प्यार के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन के होश क्यों उड़े हुए हैं, क्यों वो गुम हो चुके हैं, गायब हो गए हैं, क्या हो गया है भाई। जो आपका रूप इतना बदल गया है, अब उनके होश तो उड़ेंगे ही। देखेंगे उनके होश क्यों उड़े हुए हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइम लेस होगी, जब भी देखिएगा रिजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। थाती पे मत जाइएगा। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ। मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है। जिसके दिल में लव है वो मेरी रीडिंग देख सकता है। आई समझ। सो चलिए देखते हैं अभी उनके होश क्यों गुम है भाई। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं अपने दूसरे चैनल पर लाइव आ रही हूँ कुछ देर में। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं। तो इसलिए मेरे दूसरे चैनल को कह रही हूँ ना कि सब्सक्राइब कर लो। नहीं कर रहे हो, करो करो जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि मैं उस पर लाइव आऊँ, आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। डार्लिंग, देखते हैं आपके जो पर्सन है क्या सोचते हैं। ओए 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 ओए, वी आर द वर्ड। इनके तो होश उड़ गए भाई। इनको लगता है आपके चाहने वाले बहुत है, आपके फैंस बहुत हैं, आपका नाम बहुत है, रुतबा बहुत है। आपके जैसा पर्सन इन्होंने ना आज तक देखा है, ना कभी देखने को इनको मिलेगा। इनकी लाइफ में लल्लू पंजू ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो जिनका मकसद ये था टाइम पास किया, पैसा खाया। ऐसे ही लोग इनको बहुत मिले, लेकिन आप जैसा प्योर पर्सन इनको कभी नहीं मिला। इतना दयालु, इतना काइंड नेचर वाला, इतना प्यार करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला। तो आज इनको लगता है वी आर द वर्ड। आप एक नंबर वन पर्सन हो जो इनकी लाइफ में इनको मिले हो। दुनिया में ये आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट मानता है ये। लेकिन पास्ट में इस लल्लू पंजू पर्सन ने ना आपके साथ गलत किया। इसने आपको वी आर द वर्ड में डाला, चॉइसेस में डाला। इसके बाद अदर चॉइसेस थी, उनको चूज करने निकल गया। जो इसके हाथ में हीरा था, इसने उसको गवा दिया। ये एनर्जी है इसकी। अब देख रहा है कि मुझे ये हीरा चाहिए। और इनके होश इसलिए भी उड़े हुए हैं कि आपको बहुत नाम हो गया भाई। स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर भाई। प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। इनको लगता है यहाँ पर अब आप इनको ऑप्शन की तरह चूज करोगे। कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचा रहा है ये पर्सन कि मुझे नहीं जाना उसकी तरफ। अगर मैं जाऊंगा तो एज ए ऑप्शन मुझे ये चूज करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। इनको चाहिए एक एक ये ऐसा पर्सन चाहता, पता क्या है ये चाहता है इसको खास तरह से, एक अलग तरह से आप इनको ट्रीट करो। इसको इन सारी चॉइसेस के ऊपर रखो। क्यों भाई, ऐसा क्या काम किया है, मैं बताती हूँ ऐसा क्या काम किया। जो ये चाहता है मुझे आप अपना बेस्ट समझो, बेस्ट दो। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसने पास में माइंड गेम्स खेले, चीटिंग की, धोखा दिया आपको, थर्ड पार्टी ज्वाइन की है, ठीक है। इसलिए ये पार्टनर अब चाहता है भाई मुझे नहीं जाना उसकी तरफ, मुझे ऑप्शन की तरफ वो चूज करेगा। आपको इनकी सारी जो गेम्स थी सबका पता चल चुका। अब इनके बारे में अच्छे से जान गए हो। ये कैसा पर्सन है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है एक ही पर्सन से सेटिस्फाई हो। इसके तो 8-10 रिलेशनशिप जरूर होंगे। ये गिल्ट में है यहाँ पर। इनको लगता है तुम मेरे साथ वैसा ही करोगे भाई जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहने वाले बहुत हैं भाई। अब तो यहाँ पर तुम माइंड गेम्स खेल रहे हो, प्ले गेम कर रहे हो भाई, किसी के साथ इंजॉय कर रहे हो, किसी के साथ आना, किसी के साथ बैठना। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान खुद हो दूसरे को भी वैसा समझता है। इनको ऐसा लगता है भाई आप किसी और के साथ हो। तो ये गिल्ट में है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशान है, होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आप बदल चुके हो यहाँ पर। इसलिए रह रह के परेशान हो रहा है। काश मैंने इनको धोखा ना दिया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। अपनी मूर्खता पर रो रहा है ये पर्सन यहाँ पर। और यस यस, इसने कोई ऐसा स्टेप लिया, गलत स्टेप उठाया ज़िंदगी में, जिसके कारण इसको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इसने इसके बाद 2 चॉइसेस थी, इसने आपको छोड़ के उस चॉइसेस को चूज़ किया। और 10 चॉइसेस थी, उसमें से एक को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। आप जबकि इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप इनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, फाइनेंशियली आपने इनकी काफ़ी हेल्प किया। लेकिन ये पर्सन जहाँ पर द फूल की एनर्जी में मूर्ख का मूर्ख ही रहा। और इस पर्सन ने आपको छोड़कर आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, आज गिल्ट में है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं भाई। तो होश उड़े हैं भाई, आपने बहुत ज़्यादा करियर में सक्सेस हासिल की है। ओके, तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया भाई। रो रहा बंदा भाई, सेपरेशन है, ख़त्म करना चाहता, नहीं पता कैसे करूं, नहीं समझ आ रहा भाई सेपरेशन को कैसे ख़त्म करूं, ठीक है। ख़त्म करना चाहता, लेकिन ये पार्टनर देख लेते हैं। यस यस, दिल उजड़ा हुआ है, जान निकली पड़ी है भाई। आपने तो किसी बंदे की रातों की नींद उड़ा दी है यार। क्या किया आपने ऐसा, मुझे भी बताओ यार।
सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर शर्मिंदा है कि इसने आपको ब्लॉक किया, इसने ब्लॉक अनब्लॉक गेम्स खेली है आपके साथ, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर इसको ऐसा लगता है तुमने मुझे घर से निकाल दिया अब, यानी कि अपने दिल से निकाल दिया, अब इस दिल में मैं एंट्री कभी नहीं पा सकता, यानी कि आपके दिल में अब इनको लगता है आपने लॉक लगा दिया भाई। अब ये इसलिए उदास है, इसका पता क्या था, ये कभी आता था जाता था, इन आउट करता था आपकी लाइफ में, ठीक है। इसने एक ना खाला जी का बाड़ा बना दिया आपके दिल को, कभी आना कभी जाना अपनी मर्जी से। इनको लगता था आप तो हमेशा इनके लिए बैठे रहोगे, ये तैयार रहोगे, ये घर तो इनका ही है, मतलब निकाला और चलते बने फट्टू कहीं का। अब यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में कुछ आपने ऐसा कर दिया है ना, आपने इसको परमानेंट सेपरेशन कर दिया। भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अब यहाँ पर ये रो रहा, परेशान है भाई कि मैं क्या करूँ, इस घर में एंट्री पा जाऊँ। आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कहीं से आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। आप सोशल साइट पर नहीं इसको दिखाई दे रहे, कुछ भी नहीं आप अपनी पोस्ट डाल रहे हो। ये पार्टनर कुल मिला के परेशान है, इनको लगता है अभी कहीं ना कहीं तो खिचड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका प्यार हो गया है, या कोई आपको पर्सन मिल गया है, आप गायब हो गए हो। इनको लगता है भाई मैंने तो आप इसी हीरे को खो दिया कंकरों की तलाश में। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाता। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं इस डेक से इनको, कोई और है यहाँ पर, ठीक है, इसी से करते हैं। वी आर द वर्ड क्यों आया यहाँ पर, वी आर द वर्ड, वी आर द वर्ड, क्लैरिफाई वी आर द वर्ड। द मून, यस यस, थर्ड पार्टी को इंटरटेनमेंट किया, आपके ऊपर रखा इसने, ठीक है। जब आप दर्द में थे, तकलीफ में थे, सेपरेशन में थे, तब ये मजे कर रहा था थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी कौन थी, कोई लव वन था, उनके साथ इलू इलू प्यार मोहब्बत चल रही थी इस पार्टनर की। वही सो आप कहोगे सिस्टर आप कैसी रीडिंग करते हो, मैं ऐसी हूँ यार, मुझे कभी कभी हंसी बहुत आती है जब कार्ड ऐसे निकलते हैं यार। सो एंजल कहते हैं ये बंदा ना बेवकूफ़ है, ठीक है। तो एंजल की नज़र में, डिवाइन की नज़र में ये मूर्ख प्राणी है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने आपके ऊपर जिसको चूज़ किया उसने इसका दिल तोड़ा और इसको ज़िंदगी से निकाल दिया। पैसा खाया, मनी खाई, अलग की बात है, लेकिन दिल भी टूटा और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा। तो अब ये यहाँ पर देख रहा है कि आप एक चाँद पर बैठ गए हो, अब आप स्टार बन गए हो, कुछ आप कर रहे हो, आप आपके फैन्स बहुत हो सकते हैं भई, आपके फॉलोवर्स बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब आप सक्सेस हो गए हो, करियर में बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ कर ली है, जॉब अच्छी मिल गई है, सरकारी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है आपको, कोई ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी पोजीशन पर हो आज, जिस कारण इनको लगा था वी आर द वर्ल्ड, आप बेस्ट हो दुनिया में। तो अब ये रो रहा फट्टू कि मैंने थर्ड पार्टी क्यों ज्वाइन की, ठीक है। प्लेफुलनेस क्यों आया है, वो सॉन्ग है ना, मेरा दिल था खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा, वो सॉन्ग है। इसके दिल में ना आपने कब्जा किया हुआ है, ये चाहकर भी आपको भूलना चाहता, भूल ही नहीं पाता। चलिए, प्लेफुलनेस, आप मजिशियन के रूप में हो भाई, आपके पास पूरी पावर है भाई। इनको लगता है आपका जादू लोगों पर चलता है, दुनिया पर चल गया, पूरे वर्ल्ड पर चल गया। आप आपका जादू इस पार्टनर के ऊपर भी चला हुआ है। अगर जे माइंड गेम्स खेलता था तो आज जे आपकी यादों में बैठा, गिल्ट में बैठा, आंसू बहा रहा भाई। तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, मजिशियन बनना चाहता है, आपकी तरह जादू करना चाहता है। ओह माय गॉड, यहाँ पर आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, ये भी वो ट्रिक आजमाना चाहता है जो दुनिया आजमाती है। वो कहते हैं ना यंत्रम तंत्रम, कहते हैं ना खोया हुआ प्यार वापस पाओ, कभी कभी ऐड आती है ना। मैंने भी कई बार देखी है, खोया हुआ प्यार पाओ। तो मैंने बाबा से पूछा बाबा क्या खोया हुआ प्यार मिलता है, तो बाबा कहते हैं ये सब एक डोंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इंसान को ये है कि किसी तरह आपको पाना है, मैजिक करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आपको कोई अपने बस में नहीं कर सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये पार्टनर अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहा है, ये छड़ी घुमा रहा है यहाँ पर कि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ। बताओ, जब एक ही इंसान प्यार में था तुम्हारे साथ तो पूरा तुम्हारे कंट्रोल में था, आज क्या इस छड़ी से तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, नहीं। सबसे बड़ी होती प्यार की पावर, इस बेवकूफ़ को वही नहीं समझ आई। गिल्ट क्यों आया यहाँ पर, सो मजिशियन बना हुआ है, तरह तरह की ट्रिक आजमाता है। ये यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि तनहा बैठ कर ना आपसे बातें करता है अकेले में, इसको लगता है आप सुन रहे हो। यस, गिल्ट।
अरे गिल्ट में इसलिए इनको लगता है कि क्यों मैंने इतनी ईगो दिखाई, क्यों मैंने आकड़ दिखाई, क्यों मैंने उसको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। जब वो मेरे साथ कमिटेड होना चाहता था, मैं क्यों ऐसा कर गया, उसको क्यों कंट्रोल किया मैंने। ये ईगोस्टिक पर्सन है यार, बहुत ज़्यादा आकड़ वाला, ठीक है। अपनी मनवाता ही है यहाँ पर, गलती भी करे तो आप पर थोपेगा ये पर्सन, ऐसा है पर्सन। तो यहाँ पर इनको ये राज सिंहासन नहीं छोड़ना था यहाँ पर, ये और आपको नीचे गिराना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप और आप सॉरी फील करो, आप रिग्रेट में जाओ, तो फिर जाकर कहीं आप बहुत ज़्यादा मिन्नतें करोगे, फिर आपको कोई ये अपना अपनी तरफ से कोई ऑफर देंगे छोटी मोटी। लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पर इनको छोड़ दिया, तो अब ये लगता है इनको कि मैंने ऐसा क्यों किया, गिल्ट में है ये यहाँ पर, परेशान है, रो भी रहा है और परेशान भी है। भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, या कर रहे हो यहाँ पर। और भी फूल क्यों आया है यहाँ पर, एंजल मुझे बताइए, फूल को किसने किया था क्लैरिफाई, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, हाँ बस टॉक करता है, इनको लगता है भाई अब तो कंपटीशन तगड़े वाला मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारे तो बहुत ही चाहने वाले निकल कर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। गुस्सा आता है इसको कि इतने चाहने वाले, कोई कुछ बोलता, कोई दिल देता, कोई कुछ देता। हो सकता है यहाँ पर आप सोशल साइट पर ना कुछ ब्लॉगर हो सकते हो गाइस। इसको गुस्सा आ रहा है यहाँ पर भी, मेरी ही पर्सन मिला इन सबको, क्या और दुनिया में कोई बंदा नहीं मिलता। तो ये गुस्से में भी है यहाँ पर, आपको स्टॉक करता है, कहीं से देखता है, इसका जी चाहता सामने आकर आपसे फाइट करे, आर्गूमेंट करे, झगड़े करे, भी इन लोगों को क्यों तूने आज अपने पीछे लगाया हुआ है। सो ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि लोग आपसे मिले गुले, आपसे बात करें। अगर आप लड़की हो तो लड़कों से मिलो, ये नहीं पसंद करता। अगर आप लड़के हो तो ये लड़कियों से बातें करते हो ऑनलाइन सोशल साइट पर, इनको नहीं अच्छा लगता। जहाँ आप कहीं भी करते हो इनको अच्छा नहीं लगता, लड़कों से बातें करते हो, लड़कियों से बातें करते हो, तो ये इनसिक्योर है। और आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर, इनको लगता है कि जल्द से जल्द आप पर अगर इन्होंने अपना पट्टा ना डाला ना, आपके साथ न्यू बिगिनिंग ना की, न्यू शुरुआत ना की, तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे। यही लोग इनमें से कोई आपको ले जाएगा, इसलिए भी गिल्ट में है ये। आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर, आउटसाइडर क्यों आया एंजल, यस। स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, ये पार्टनर वहां से निकल नहीं पा रहा, सारे सोर्स है इसके पास, पेनफुल कंडीशन है, हर तरह से तकलीफों का सामना कर रहा है ये पार्टनर, ठीक है। चैन से सांस नहीं ले पा रहा, सो भी नहीं पा रहा, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं इसको ही यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसको। और नहीं लूँगी, बस इससे इतना ही लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं यहाँ पर इनकी फील क्या करता है ये पार्टनर। सो इनके होश इसलिए उड़े हैं, आप बदल गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर एक 90 डिग्री का चेंज आया, वेरी गुड, ठीक है। आप सेल्फ लव में गए हो ना, आपको डूब जाना है सेल्फ लव में डार्लिंग। सो सेल्फ लव में अगर आप डूब गए ना, पूरी तरह से अपने पर वर्क करने लगे, इस पार्टनर की कश्ती डूब जाएगी सही में। सो चलिए देखते हैं फील क्या करता है ये। रखना तो तुम्हें ज़िंदगी में है ही नहीं है, सोचेंगे डार्लिंग कि रखना है या नहीं रखना, ये तो बाद की बात है। लेकिन आप अपने पर वर्क करो, अभी आपको जो टाइम दिया ना यूनिवर्स ने, आपकी ग्रोथ के लिए, करियर में सक्सेस होने के लिए दिया गया। सो चलिए देखते हैं। और ये मैस्कुलाइन हो सकता है आपका, लेकिन अभी मेरे पास कार्ड नहीं आया, मुझे वाइब्स आ रही है इसकी। हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है, कार्मिक नहीं है। फीलिंग, पेशेंस रखे हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू है इसको, इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है यहाँ पर, आंखें दर्द कर रही सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग से इसका आधा सर दर्द करता है, ऐसा फील हो रहा मुझे। दूसरा भी यहाँ पर ये जो इसने पेशेंस रखे हैं ना, वो इसके और ज़्यादा दिन नहीं ये रख सकता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये ब्लास्ट होने वाला पर्सन। भी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, इसने अभी कंट्रोल रखा हुआ है, सामने से आपको चांद पर बैठा हुआ देख रहा है। इनको लगता है भी कि मैं तो इस सिंहासन पर बैठा था, अक्कड़ दिखा रहा, तुम तो जाकर चांद पर बैठ गई। जब बैठ गए, ऐसे कैसे बैठ गए तुम अपने आप को क्या समझते हो। इनको लगता है तुम आपके अंदर ईगो आ गई है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर ये आपसे लड़ना चाहते हैं, दिल खोल कर बड़ास निकालना चाहता है, ऐसा पर्सन है ये, ठीक है। द मजिशियन क्यों आया, यस यस। इनको लगता है आप किसी और के साथ चले गए हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये कुछ गलत कर गया आपके साथ, थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप रखा, ठीक है। अब आपके पास लौटना चाहता है, इसलिए ये जादू की छड़ी घुमा रहा है कि पास्ट की सारी बातें भूलकर आप इसको फिर से गले लगाओ, फिर से प्यार करो। और आप जिसके साथ भी हो ना, उसको भगाना चाहता है ये, ठीक है। ये भी एनर्जी है। और फील क्यों कर रहा है ये, फील क्या कर रहा है, ट्रू लव, अब दूर हो, आप तनहा है, अकेला है, रो रहा, परेशान है। इनको लगता है मैंने अपने ट्रू लव को खो दिया अकड़ के कारण, अपनी ईगो के चलते मैंने अपने प्यार से हाथ धो बैठा। यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हो, लेकिन प्यार बहुत है आप दोनों के बीच। यहाँ पर
ये यहाँ पर आपसे प्यार चाहता है भाई गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा उदास है। और फील क्या करता है, आपकी यादों में रहता है ज़्यादा टाइम, जो पास्ट में जो आपने दोनों ने पल जिए ना, उन्हीं पलों में रहता है, ये खोया रहता है। सोचता है कभी ऐसा टाइम आएगा क्या हम कभी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सोचता है। सो यहाँ पे तन्हा है, अकेला है, लौटना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है कि यहाँ पर आप भी तन्हा हो, अकेले हो, लेकिन आप खुश हो और ये तन्हा है बेचारा। आपने न्यू स्टार्ट कर ली है, इनको लगता है आपने किसी के साथ न्यू स्टार्ट कर ली और मैं यहाँ पर तन्हा हूँ। ये लौटना चाहता है यहाँ कहीं आपके पास। और फील क्या करता, अपने प्यार के पास आना चाहता, अपने प्यार को मिस करता बहुत। इनको ये लगता है बहुत हो गया भाई, मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, अब मैं अपने पार्टनर को बताऊंगा मैं कितना तुम्हें मिस करता हूँ, मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कितना तनहा हूँ तुम्हारे बिना, कितना अकेला हूँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो, जब गए हो प्यार की कमी हो गई है मेरी ज़िंदगी में। जब से तुम गए हो उस दिन से लेकर आज तक मैं एक भी पल चैन से नहीं जी पाया। ये बताना चाहता आपको कि कितना मैंने कंट्रोल किया खुद पर, कंट्रोल कंट्रोल करता रहा। और फील क्या करता, यस, ये आपको बताना चाहता है कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए क्या चलता है। दिल और दिमाग की जंग हो रही है इसके अंदर। मैं वेट करूंगी, फोन नहीं उठाऊंगी। इसके दिल और दिमाग में ना एक जंग चल रही है भाई, जंग भी ऐसी कि ये यहाँ पर ना दिल कहता है चल उसकी गली में चल, और दिमाग कहता है नहीं अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर। सो दिल कहता है नहीं बात कर, और ये कहता है नहीं वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं देगा या देगी। तो दिल कहता है नहीं वो तुमसे प्यार करता है, तो ये कहता है नहीं भाई अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो ये दिल और दिमाग की जंग में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा आपके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहा, स्टक है आप पर, इमोशनल बहुत है आपके लिए। लेकिन इनको लगता है आपने एंड कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, फील ये करता। अब इनका एक्शन देख लेते हैं, इस डेक से देखूंगी एक्शन क्या है। अगर ये कोई एक्शन ले सकता है तो क्या ले सकता है, ठीक है। तो लेकिन कुल मिला के जो भी आपने किया है ना, ये इसकी ज़िंदगी के उथल पुथल हो गई, तूफान मचा हुआ, होश उड़ गए इसके भाई। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्शन क्या लेगा एंजल। 1 बाय 1 दीजिए, आर्कएंजल गैब्रियल आप आइए। ओके, पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस खत्म हो गए हैं इसके भाई, पेशेंस रखे हैं क्या, कब तक रखेगा ये, यस। इनको कंट्रोल किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंथ, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गए थे। और दूसरा यहाँ पर इन पर स्पेल हुआ है गाइस, डार्क एनर्जी में गिरा हुआ ये पर्सन है, ठीक है। दो लोग इनको बहका रहे हैं, दो लोगों से ये राय मशवरा ले रहा है, हो सकता है इसके घर के लोग हों, उन लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने गलत किया आपके साथ, इसलिए यहाँ पर अब ये रुका हुआ है, सोच रहा है, स्ट्रेंथ रखी है इसने। किसी की सच्चाई भी इनके सामने आई है यहाँ पर, ऐसा भी फील हो रहा मुझे यहाँ पर। यस यस, किसी के साथ आर्गूमेंट, झगड़े, फाइट भी हो सकते हैं इनके, तभी उनके तरफ मूव ऑन कर कर आपकी तरफ आएंगे, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, किसी से मशवरा ले रहे, किसी से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि मुझे वो पार्टनर चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या तो इनकी इंगेजमेंट है, या तो इनकी शादी होने वाली है, या तो ऐसा भी सिनारियो थर्ड पार्टी के साथ ये शादी करने वाला, ठीक है। अब टेंशन में मत आइएगा, लेकिन जहाँ पर जजमेंट यूनिवर्स का होगा, क्या इनकी शादी होगी, क्या इनकी शादी होगी, क्या इनकी शादी होगी, नहीं नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ शादी तो नहीं ये करना चाहता। हो सकता है थर्ड पार्टी इन पर, इनको प्रेशराइज करती है कि कोई सेलिब्रेशन के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, इंजॉयमेंट के करना चाहती है थर्ड पार्टी। यहाँ पर किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, हो सकता है फैमिली में कोई इनके पार्टी हो, फंक्शन हो, वहाँ पर हो, ये वहाँ पर किसी से बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर शादी की बात नहीं है गाइस, तो आपने आपने क्या सोचा कि शादी होने वाली है। तो यहाँ पर कभी कभी थ्री का कार्ड के हिसाब से हम नहीं बता पाते, मैंने देखो 3 कार्ड और लिए तो सारी स्टोरी सामने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा, या तो एक सिनारियो ये भी, इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते ढूंढ रही है,
ठीक है, रिश्ते बहुत हैं, देखिए इनके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं और उनमें से ये आपको चूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर ये फैमिली को बता नहीं पा रहे कि मुझे उस पार्टनर के को चूज़ करना है, उसके साथ ही बैलेंस करना है, ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, ऐसा भी सिनारियो। एक्शन, एक्शन बताइए, क्लियर कट एंजल। इनको आप चाहिए भाई, आपके बिना उदास है, लेकिन फैमिली के ने से बता नहीं पा रही। यहाँ पर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा ये पार्टनर। ये मूव ऑन करने की इसने बड़ी बार कोशिश की है, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल है, इसको आपकी तरफ खींचता है, अट्रैक्शन है, आपकी बॉडी का इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इंटीमेसी चाहता, एक छूना चाहता, टच करना चाहता, आपसे प्यार करता ही। ये मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है इसने, डेविलिश एनर्जी भी इस पर छोड़ी गई है, ब्लैक मैजिक भी इस पर हुआ है कि आपसे मूव ऑन कर जाए, लेकिन ये कर नहीं पा रहा यार। ये जितना मूव ऑन करने की कोशिश करता है, नाइन ऑफ सॉर्ड वैंड सॉरी, तो ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, उतना ही कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, उतना ही सोचता है मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। जितना आपके साथ इनको भगाया जा रहा है ना, कि दूर किया जा रहा है आपसे, उतना ही आपकी तरफ बढ़ रहा है, इस पर स्पेल हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पर जिन्होंने इनके साथ स्पेल किया है वो फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ पर देखिए, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स प्लस एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर आया 6 ऑफ बैंड, और यहाँ पर आया एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले स्पेल इसलिए हुआ, मैं लेती हूँ कार्ड, बताती हूँ सारी बातें। सबसे पहले इन पर स्पेल किया गया कि ये कंफ्यूजन में हो जाए, टेंशन में आ जाए, दो लोगों के बीच जगलिंग करे, स्टक होकर रह जाए आपका रिलेशनशिप, ये आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, सो यहाँ पर इनको बहकाया गया, थर्ड पार्टी ने हो सकता आपको मना कर दिया कि इस लड़के से या लड़की से शादी नहीं करनी, तो यहाँ पर इन पर स्पेल भी हुआ, तो ये जगलिंग करता रहा, स्पेल की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, स्पेल का असर हुआ तो इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली। ठीक है, आपको स्टक कर दिया। ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं आया, रास्ता नजर नहीं आया, हो सकता है इन्होंने किसी से शादी भी कर ली, हो सकती है, ऐसा भी सिनारियो हो सकता है। यहाँ पर ये स्टक हो गए, इन्होंने आपको पेन दे डाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया भाई, आपको बड़ी पेन दी, रिलेशनशिप एंड हो गया। ठीक है, एंड हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर इन पर ना मुझे ये लगता है यहाँ पर कि आप एक डिवाइन लव हो, यूनिवर्स के हाथों में ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर आपका न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर अब आपके सामने आएगा, क्योंकि इस स्पेल का असर एक हद तक मैस्कुलाइन पर चलता है, एक टाइम तक, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें यहाँ पर ना ज़्यादा स्पेल ज़्यादा देर असर नहीं करता, खत्म हो जाता। तो अब इनको होश आ चुकी भाई, अब ये जगलिंग कर रहा है, यहाँ पर क्या करूँ मैं। अब इनको फैमिली की सच्चाई सामने आ चुकी है, ट्रुथ सामने आ गया भाई कि इन्होंने मेरी फाइट करवाई, आर्गूमेंट कराए, झगड़े करवाए। तो अगर ये किसी के साथ मैरिज हो इसकी हो चुकी है, तो ये उस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा है और इस फैमिली से ही झगड़ा कर रहा है कि मुझे इस पार्टनर को नहीं रखना, तुम लोग लेकर आए थे। ठीक है, सो पहले जो है ना खत्म हो गया, अब इनको आप चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सिंगल थे, जिनकी लाइफ में इनकी फैमिली ने आपको छुड़वाया स्पेल कर कर, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कहना चाहता है भाई, चाहे आप मैरिड थे इनके साथ, ठीक है, कोई भी सिनारी हो सकता, अगर आपको इन्होंने भगा दिया है ज़िंदगी से, आप मैरिड थे तो भी आपके लिए होगा, अगर आप सिंगल थे तो भी आपके लिए। तो इनकी फैमिली ने स्पेल किया आपसे जुदा करने के लिए, तो इनको से चीज़ें समझ आ चुकी है। इंट्यूशन पावर मैस्कुलिन की भी स्ट्रांग होती है, यूनिवर्स इनको पावर देते हैं भाई, दिखाते हैं ड्रीम के थ्रू कि तुम्हारे साथ देखो क्या क्या हुआ। तो इसको वो चीज़ें समझ आ चुकी है, अब ये फैमिली के साथ आर्गूमेंट झगड़े फाइट कर रहा है। फैमिली के साथ इस हद तक इनके आर्गूमेंट हो रहे ना कि फैमिली एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली हो, इन्होंने सोच लिया कि आपको रखना ज़िंदगी में और फैमिली को यहाँ से आउट करना। देखो, ऐसे रखो, फैमिली को भगाना है आपसे, आपसे के साथ रिलेशनशिप रखना। और इन क्यों रखना, क्योंकि आपके लिए ये इमोशनल है, ये जानते हैं आप इनसे ट्रू प्यार करते थे, करते हो, करते रहोगी। आपका प्यार सच्चा था और आपको जिताना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं फैमिली के साथ कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मेरे साथ तुमको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो कितना मासूम इंसान था जिसके साथ मैंने चीट किया, मैंने धोखा दिया, मैं जिसको छोड़कर भाग गया, लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बना दिया, जगह जगह से मैंने ब्लॉक कर दिया, 7 ऑफ बैंड, जिसके साथ 8 ऑफ बैंड मैंने बात करनी बंद कर दी, खत्म कर दी। और अब ये यहाँ पर उनको कहते भी मैं जाऊंगा, लौटूंगा, उनको मैं फिर से अपनी जिंदगी में लाऊंगा, फिर से मनाऊंगा मनाऊंगा। पेज ऑफ कप्स, ये मैंने क्लियर कट ठान लिया है, एस ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर
अब आपसे बात करना चाहता है, विशेष कंप्लीट करनी चाहता है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, आपकी कमी है। और न्यू बिगिनिंग, अगर आपके पास इनके बच्चे हैं तो ये मिस कर रहे हैं, लौटेंगे यहाँ पर। सिंगल हो तो शादी करेंगे आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट ये बात यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन हो चुका भाई, ठीक है। क्योंकि व्हील जो है ना घूम चुका है, सही टाइम आ चुका है यहाँ पर। डिवाइन टाइम आप लोगों के बहुत करीब है गाइस, ठीक है। सो इतना ही कहूँगी मैं। सो क्योंकि ये भी इंडिकेट करता है क्लियर कट एक्शन, प्रपोजल देगा आपको, बात करना चाहता है ये आपसे। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो लौटना चाहता है, बताना चाहता है मैंने चीटिंग क्यों की थी तुम्हारे साथ। ये सारा ट्रुथ आपको बताएगा कि कैसे थर्ड पार्टी आई यहाँ पर, ठीक है। कैसे मुझे तरह तरह का लालच दिया गया, मेरे पर स्पेल हुआ, सब बताएगा, जिसके कारण मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया, ठीक है। सो ये इनकी एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और आप जब के पर्सन हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है इसकी ज़िंदगी में ना पहले बहुत से रिलेशनशिप हुए हैं आपसे पहले, इनको किसी ने प्यार में धोखा दिया है, इसलिए इनको आप पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी इनके दिल में बात थी, स्पेल के बाद वो बात, जब हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है ना, स्पेल के बाद बढ़ जाती है, वो बढ़ गई, इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। जो भी थी यहाँ पर फैमिली का इंटरफेयर मैं साफ देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन, जो फैमिली से पहले पंगा ले लें, फैमिली को सीधा कर दें, उसके बाद आपके पास आएंगे रीयूनियन के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो मेरी व्यूवर्स। तो थोड़ी देर में मैं अपने दूसरे चैनल पर लाइव आ रही हूँ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी। सो वहां पर मिलते हैं। डेथ, रिलेशनशिप एंड हो चुका आपका, स्टक है। जा तो इसने अपने किसी फैमिली के किसी पर्सन, कोई खास इंसान को इसने खोया है, जिसके कारण ये दुख है, दुख में है, दर्द में है। किसी की डेथ तो हो सकती है इनकी फैमिली में, ऐसा भी हो चुका है कि कोई इनकी फैमिली से एक्सपायर कर गया है, ये स्टक है, इसलिए फंसा हुआ, रो रहा, परेशान है, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका, तो यहाँ पर ये स्टक है आप पर, आप कोई स्टार बन चुके हो। अब ये आपके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े नहीं करना चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपसे। ये यूनिवर्स की मर्जी है। और ये पार्टनर आपको मैरिज का कोई कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आपके साथ मैरिड था तो लौटना चाहता है। क्यों लौटना चाहता है? क्योंकि रिलेशनशिप को एंड कर गया था, डेथ करके गया था मैरिज को। और यहाँ पे मेरे पास कार्ड भी देखो ख़त्म हो गए। अब मैं शफल करूँगी इनको, ऐसे नहीं लूँगी, ठीक है। इतना ये कर गया, अब क्या चाहता, अब क्या चाहता ये यूनिवर्स, एंजल, आप क्या चाहता? आना होगा तो आएगा वो कार्ड, इतने नहीं लूंगी। क्या चाहता है? वन मार बाय वन दीजिए। आर के एंजल गैब्रियल आप दीजिए, वन कार्ड दीजिए। ओके थैंक यू, तीनों ही लूंगी। अब क्या चाहता? अब ये लॉन्ग डिस्टेंस में लौटना चाहता, स्लीपलेस नाइट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती, फैमिली थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर जो लव वन इन्होंने चूज किया था वो तो जा चुकी है थर्ड पार्टी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको फेयर है, डरे हुए हैं। अब इनको नहीं पता आगे क्या होगा, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म करना चाहते हैं आपको जस्टिस देकर। और देखिए जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है अगर इन्होंने आपको जस्टिस ना दिया, आपके बहुत चाहने वाले आप किसी से शादी कर लोगे और ये फीलिंग लॉस में बैठे रहेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल, एक खजाना, एक बहुत बड़ा हीरा इनके हाथ से निकल जाएगा। सो जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, बहुत जल्द निकलेगा हैंग्डमैन, क्योंकि रिवर्स में आया। सो यहाँ ऐसे था, ये रिवर्स में आया था, तो यहाँ पर मैंने सीधा कर दिया। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है हैंगमैन की सिचुएशन से निकलेगा और ब्रेकअप खत्म होगा। और यहाँ पे ये आपको टू ऑफ कप्स देगा और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको एम्प्रेस के रूप में देखता है। ऑप्शन है इसके पास अभी भी, लेकिन ये चूज नहीं करेगा। समझ चुका है ये मेरा डिवाइन लव है, मेरा काउंटर पार्ट है, और मुझे इसके पास जाना है, क्योंकि मेरा काउंटर पार्ट मेरी वेट कर रहा है, ठीक है। आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, यूनिवर्स के करीब हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, सोशल साइट पर आप कोई पोस्ट डालते हो, ये आपको स्टॉक करता है। क्यों करता है? क्योंकि न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, इन्होंने रिलेशनशिप को बैलेंस करना और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना। रिवर्स में आया कार्ड, सारी फाइट आर्गूमेंट आपके साथ खत्म करने हैं इन्होंने, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो कुल मिला के आप बदल चुके हो, ये यहाँ पर इनके होश उड़े हैं,
यही कारण है जो इनके होश उड़े हुए हैं भाई, इनके सामने सच्चाइयाँ आ रही हैं जिस कारण ये यहाँ पर बहुत परेशान है। सो फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू। आ जाइए उधर दूसरे चैनल पर, मैं लाइव आ रही हूँ। सो चैनल बनी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी, उस चैनल को भी। सो ओके, बाय, लव यू, बाय बाय।